सबको प्रणाम। राम राम। कैसे हैं आप सब? हमें पूरा विश्वास है कि आप सब लोग हंसी खुशी और बड़े खुशहाल होंगे, क्योंकि आपके बीच में तरह तरह के लुभावने शब्द आ रहे होंगे। मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाज के माध्यम से, जनता के माध्यम से आप उस बात को सुनकर विश्वास भी कर रहे होंगे, अविश्वास भी कर रहे होंगे, हंस भी रहे होंगे और खुश भी हो रहे होंगे। लेकिन सत्यता क्या है, असलियत क्या है? 2014 में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जितने वादे हुए सब विफल। 2019 में भी आप लोगों ने देखा होगा जितने वादे हुए सब विफल। 2024 आ रहा है, उसके पहले शब्दवेदी बाण की तरह 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 के लुभावने वादे टीवी मोबाइल के माध्यम से आपके बीच में पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये हकीकत ठीक उसी तरह है जिस तरह 2014 के वादे, 2019 के वादे। इसी बीच में और कुछ कहते हुए ये कहना चाहता हूँ, यह सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए या अपनी कुर्सी बचाने के लिए 2014 की तरह, 2019 की तरह 2024 में भी कुछ ऐसा करने वाली है जिससे सभी हिंदुओं का वोट एक होकर एक ही कमल के नीचे टपाटप 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 पटापट 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 गिर जाए। और उसके लिए कुछ भी हो सकता है। ये मुसलमान भी बन सकते हैं, ये हिंदू भी बन सकते हैं, ये हिंदू संगठन के लोग भी बन सकते हैं, ये गाय का मांस भी फेंक सकते हैं, ये सूअर का मांस भी फेंक सकते हैं, ये ढेला भी चला सकते हैं, ये लाठी भी चला सकते हैं, भाला फरसा भी चला सकते हैं, तलवार भी चला सकते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि भारत में मुसलमानों की दशा क्या है, किसी से छुपा नहीं है। कोई भी मुसलमान सांस लेने से पहले 1000 बार सोच रहा है कि ये तो हवा सनातन का है, ये तो हवा हिंदू का है, हम ले रहे हैं तो कहीं हमको नुकसान न कर जाए। ये सूर्य की रोशनी ये तो हिंदू की है और हम ले रहे हैं तो कहीं हमें नुकसान न कर जाए। ये अग्नि जिससे हम खाना बना रहे हैं वो अग्नि तो हिंदू का है, कहीं इससे हमारा नुकसान न हो जाए। ये जल ये तो हिंदू का है, इसको हम पी रहे हैं, कहीं ये नुकसान न कर जाए। इस तरह के डर में जी रहा है मुसलमान। और हम सरकार के लोग इस तरह से हिंदुओं को चारा बनाकर बंसी में गूंथ कर मुसलमानों को फंसाने का काम, या मुसलमानों को चारा बनाकर बंसी में गूंथ कर हिंदुओं को फंसाने का काम जो हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही उम्दा है। और ये ऐसा उम्दा है कि जब इसी की तरह काम करके अंग्रेज अगर कई सौ वर्षों तक राज कर सकते हैं तो क्या भारत में रहने वाला और गुजरात का आदमी कई वर्षों तक राज नहीं कर सकता है? कर सकता है। इसलिए कर सकता है क्योंकि गांधी जी को आज़ादी का सुख भोगने नहीं दिया गया। आज़ादी की 1 साल के बाद ही उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो उसी गुजरात से एक महापुरुष पैदा हुए कि आज़ादी के बाद जितने सुख है, सुकून है, जितनी व्यवस्थाएं हैं उसका भोग करो। अच्छा लगे तो रखो, न लगे तो बेच दो। ये तुम्हारी बाप का थोड़े है, ये तुम्हारा और अपने लोगों का थोड़े है। ये तो किसी औरों ने बनाया है, ये तो समाज का है, देश का है, ये तो सभी लोगों का है। इसके लिए तुम्हें तरस खाने की, इसके लिए तुम्हें तकलीफ़ उठाने की क्या ज़रूरत है? अपने दोस्तों को दो, अपने मित्रों को दो। जो लोग आपको पैसा दिए, जो लोग आपको अधिकार दिए, जो लोग आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाए, आप उसको बढ़ाओ, उसका बढ़ावा दो। जो लोग आपका दारू पिए, शराब पिए, साड़ी लिए, कपड़ा लिए, ब्लाउज लिए, साइकिल लिए, घड़ी लिए, गाड़ी लिए, उसको आप क्यों करोगे जी? वो तो स्वार्थी हैं। जब दोगे तो वोट दे देंगे,
तो उनके लिए काम करने की क्या ज़रूरत है? 5 बरस के बाद जाना, एक बोतल दारू या 500 रुपया या एक साड़ी या एक घड़ी दे देना, फिर वोट मिल जाएगा। और 5 बरस दूहते रहो, दूहते रहो, दूहते रहो, एकदम गाय भैंस की तरह दूह दूह के उसको इतना दूह दीजिए कि वो फिर सांस लेने लायक ही न रहे। हमारे कहने का तात्पर्य है कि 24 में जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, और उस राम मंदिर के उद्घाटन के पहले 4 महीने में हम भक्तों के घर घर में संदेश पहुंचाया जा रहा है हिंदूवादी संगठनों के द्वारा कि अयोध्या में उद्घाटन में सबको चलना है। तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि उस भीड़ को भड़काने के लिए, उस भीड़ को हथियार बनाने के लिए उसी में कुछ मुसलमान बन जाएंगे, उसी में कुछ हिंदू बन जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि भीड़ में कुछ लोगों की जान चली जाएगी, या यात्रा के दौरान चली जाएगी, या सफ़र के दौरान चली जाएगी, और इसका फ़ायदा मुसलमानों पर ब्लेम लगाकर सरकार को मिल जाएगा। इस उम्मीद में ऐसा गणित होने वाला है जैसे इसके पहले कई बार हो चुका है, जो किसी से छुपा नहीं है। तो जब सरकार बचाने के लिए और सरकार बनाने के लिए अगर हिंदू पार्टी ही हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदू को का ही बलि चढ़ाकर अगर अपनी कुर्सी बचा सकती है, तो ऐसी वो सरकार क्यों न करे? इसमें क्या गुनाह है? मूर्ख तो हम और आप हैं कि भगवान बैठे हैं मन में और हम जा रहे हैं मंदिर में, भगवान बैठे हैं दिल में और हम जा रहे हैं अयोध्या में। कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा आप साल भर रोज़ अयोध्या मंदिर जाइए, भगवान का दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, लेकिन जब सरकार द्वारा किसी भी कार्य में आपको बुलाया जाए तो आप समझ जाइए कि कोई घटना होने वाली है, उसमें किसी की भी जान जा सकती है। वो आप भी हो सकते हैं, 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 आप भी हो सकती हैं। तो अपनी सुरक्षा इसी में है कि सरकार के बहकावे में न आकर सरकार को अकेले उद्घाटन करने दिया जाए, और उद्घाटन के बाद पारापारी से जाकर प्रभु का दर्शन कर लिया जाए, प्रभु का पूजा कर लिया जाए, और जो आपकी अपनी शक्ति अनुसार चंदा देकर प्रभु का मंदिर बनाने का काम किए हैं, उसी तरह अगर आप चढ़ावा देना चाहते हैं तो आप राम मंदिर जी के उद्घाटन के बाद, हमारी सरकार के उद्घाटन करने के बाद आप जाकर प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है, ये नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किसने करेगा। इसमें कोई भी हो सकता है। मोहरा किसी को भी बनाया जा सकता है, चारा किसी को भी बनाया जा सकता है, मारा किसी को भी जा सकता है, मर कोई भी जा सकता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई भी दंगा होता है या किसी तरह का कोई कांड होता है या किसी तरह का कोई बम विस्फोट होता है, तो क्या कभी नेता का बेटा या नेता का रिश्तेदार को मरते हुए देखा है आप लोगों ने? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर देखा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर देखा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर देखा है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर नहीं देखा है तो अब तो दबाने का औचित्य है, आप ज़रूर दबा दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा 2014 में जब गांधी मैदान पटना में सरकार का जब वो लगा था टेंट, मंच सजा था, भाषण देने के लिए गए थे, तो क्या बम विस्फोट जो हुआ था वो पान की दुकान में हुआ था कि सरकार के कुर्सी के नीचे हुआ था? अगर बम पान की दुकान में विस्फोट हुआ था, गैस सिलेंडर फटा था, तो इसका मतलब क्या हुआ?
वोट की राजनीति हुई कि नहीं हुई, करने वाला कौन हो सकता है, कराने वाला कौन हो सकता है, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। 9 वर्षों में तो नहीं, 70-75 वर्षों में अगर इन लोगों को आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो 9 वर्षों में तो समझ ही गए होंगे कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र और कलयुग में राजा हमारे सरकार जी झूठ बोलने में, और सतयुग में हरिश्चंद्र जी, राजा हरिश्चंद्र जी सत्य बोलने में अमर हो गए। उसी तरह से कलयुग में झूठ बोलने में हमारे राजा जी अमर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। घोटाले सबने किया, कांग्रेस ने किया लेकिन जेल नहीं गई। जब ये घोटाले हो रहे थे तो इनके भाषण हो रहे थे, और जब इनकी सरकार आई तो भाषण भी ख़त्म, घोटाले भी ख़त्म। अब इनके ऊपर ही घोटाले के लांछन लगने लगे, चाहे वो जहाज़ का घोटाला हो, चाहे G20 का घोटाला हो, चाहे रेल घोटाला हो, या तमाम तरह के वीडियो आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि सब सत्य ही होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि सरकार अच्छी चल रही है, व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वादे सब फेल हैं, वादे कोई पूरा नहीं हुए, और जो इस समय वादे 2014 में हुए वो भी अधूरे हैं, 2019 में हुए वो भी अधूरे हैं, और जो इस समय हो रहे हैं वो भी अधूरे होंगे। संभव नहीं कि पूरा हो। इसलिए आपका यह हथियार जो है, अंगूठा या ये अंगुलियां, ये संविधान के माध्यम से एक पावर मिला है कि आप बिना गोली के, बिना बम के, बिना गाली के, बिना झगड़ा किए आप सरकार बदल सकते हैं। आप सरकार को कुर्सी से हटा सकते हैं और किसी को भी बिठा सकते हैं। तो ये जो हथियार मिला है 5 अंगुलियों वाला, इस हथियार को इतनी सुरक्षित रखिए कि इसका दुरुपयोग कोई कर ना पाए, चाहे वो दारू के नाम पर, पैसा के नाम पर, रुपया के नाम पर, या किसी तरह के काम के नाम पर आपका दुरुपयोग ना हो सके। आप सुरक्षित रहें, आपकी व्यवस्थाएं सुरक्षित रहें, और आपका जीवन सुरक्षित रहे। क्योंकि आप सुरक्षित हैं तब हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित हैं, समाज सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, सरकार भी सुरक्षित है। इसलिए अपनी रक्षा स्वयं करें, सरकार के बहकावे में न आएँ, चाहे सरकार कोई भी हो। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी हो सकता है। इस 4 महीनों में आप लोगों को सावधान होना होगा। हम पूरे देशवासियों को संदेश दे रहे हैं अपने माध्यम से कि आप लोग सरकार के बहकावे में न आएँ, अपने दिमाग का, विवेक का इस्तेमाल कर इन 5 अंगुलियों का प्रयोग करें और किसी पढ़े लिखों की सरकार लाएं और देश को बचाने में सहयोग करें। क्योंकि यह हथियार, या सत्य का हथियार, या हाथ का हथियार, या जबान का हथियार, देश और समाज के हित के लिए उपयोग करना कोई बुरी बात नहीं है, अति उत्तम बात है। इसलिए इस पर विचार करें, ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। नफ़रत बुरी है न पालो इसे, नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे। नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा, ना उसका ना इसका, यह वतन, यह भारत सबका है, यह इंडिया सबका है। संभालो इसे, संभालो इसे, संभालो इसे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय गरीब, जय साथी, मित्र, दोस्त, बहन, भाई, बुजुर्ग, बच्चे, सबको वंदन, अभिनंदन।